नमस्कार भारतवासियों एवं बिहारवासियों। आज हम बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में जो चर्चा करेंगे वो दरभंगा ज़िले के 10 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला विधानसभा क्षेत्र है कुशेश्वर स्थान, दूसरा है गौराबोराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हाईघाट, बहादुरपुर, केवटी और जाले। अभी आज छठ महापर्व, बिहार के पावन पर्व की आज समाप्ति हो गई। अब सभी पार्टी, जितने भी पार्टी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं और जितने भी उम्मीदवार इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, तो छठ महापर्व के जो मनाने वाले पार्वती लोग होते हैं उनको सिंपैथी जीतने के लिए छठ घाट बनाए, कुछ भी बहुत सा काम किए। सही बात है, करना चाहिए, परंतु जो अभी लोकतंत्र की पर्व है, वोट देने की, मतदान करने की, तो उसमें आपको सजग और सतर्क रहकर ही मतदान करिएगा और कुछ नया करिएगा। तो सबसे पहले हम कुशेश्वर स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी इतिहास क्या रही है, ये विधानसभा कब आया और इसके पहले इसका नाम क्या था। तो ये 2010 से कुशेश्वर स्थान विधानसभा नाम पड़ा है। शशि भूषण हजारी यहाँ के विधायक थे, 2010 में जीते थे भारतीय जनता पार्टी से, 2021 तक रहे, बीच में इनका देहांत हो गया 2021 में। 2015 में और 20 में 2 बार चुनाव जब लड़े तो दोनों बार ये जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े थे और इनके पुत्र अमन भूषण हजारी 2021 में चुनाव जीते थे जनता दल यूनाइटेड से। अब हम गौराबोराम में भी यही बात है, ये भी 2010 से है। इजहार अहमद जनता दल यूनाइटेड से जीते थे और 2015 में मदन साहनी और 2020 में स्वर्णा सिंह विकासशील इंसान पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेनीपुर का। बेनीपुर 1967 में बापू नारायण झा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव जीते थे। हरिनाथ मिश्रा लोकतांत्रिक कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों से चुनाव लड़े थे 1969-1972 में। 1977 से लेकर 2008 तक ये विधानसभा बंद रहा। फिर पुनः 2010 में गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते और 2015 में सुनील चौधरी जनता दल यूनाइटेड से टिकट लेकर जीते और 2020 में विनय कुमार चौधरी जनता दल यूनाइटेड से टिकट लेकर जीते। अगला बात करते हैं हम अलीनगर की। अलीनगर भी 2010 में है, अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय जनता दल से जीते, 2015 में भी जीते, 2 टर्म 10 साल, और 2020 में मिश्री लाल यादव विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी से चुनाव जीते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दरभंगा ग्रामीण का। दरभंगा ग्रामीण 1977 से है। जनता पार्टी के उम्मीदवार जगदीश चौधरी 1977-1980 में जीते। 1985 में रामचंद्र पासवान इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1990 में जगदीश चौधरी जनता दल से चुनाव जीते और 1995 में मोहन राम जनता दल से चुनाव जीते और 2000 से लेकर 2005 तक पीताम्बर पासवान राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते और 2010 से लेकर 2020 तक ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। ये दरभंगा ग्रामीण की बात है। अब हम दरभंगा की बात करते हैं। दरभंगा 1952 में सईदुल हक इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। आरपी सिन्हा इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते 1967 में। 1969 में रामविलास जलान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव जीते
और 1972 और 72 में सुरेंद्र झा सुमन जनसंघ से चुनाव जीते। 1977 में शिवनाथ वर्मा जनता पार्टी से चुनाव जीते। 1980 में अब्दुल शमी नदवी इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1985 में अशफाक अंसारी इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1990 में कामेश्वर पूर्वे जनता दल से चुनाव जीते। 1995 में शिवनाथ वर्मा भारतीय जनता पार्टी और 2000 में सुल्तान अहमद राष्ट्रीय जनता दल से, और 2005 से लेकर 2020 तक संजय सरोगी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला है हाया घाट। हाया घाट 1967, 69, 72 में जो चुनाव हुए, बालेश्वर राम इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1977 में अनिरुद्ध प्रसाद जनता पार्टी से। 1980 में मदन मोहन चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। 1985 में उमेंद्र प्रसाद सिंह इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव जीते। 1990 में काफिल अहमद कैफी जनता दल से। हरिनंदन यादव 1995 में जनता दल से, और 2000 में उमेंद्र प्रसाद सिंह फिर निर्दलीय चुनाव जीत गए। 2005 में हरिनंदन यादव राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते, और 2010 और 15 में अमरनाथ गामी भारतीय जनता पार्टी और जदयू दो पार्टी बदल के चुनाव जीते। 2020 में रामचंद्र प्रसाद सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। हाया घाट के बाद अब आते हैं बहादुरपुर। बहादुरपुर 2010 में मदन साहनी जनता दल यूनाइटेड, 2015 में भोला यादव राष्ट्रीय जनता दल, और 2020 में मदन साहनी जनता दल यूनाइटेड। उसके बाद है केवटी 1977 में दुर्गादास ठाकुर जनता पार्टी। 1980 में शामली नबी और कमील अहमद 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते, और 1990 से लेकर 2000 तक गुलाम सरवर जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल दो पार्टी बदल के चुनाव जीते। और 2005 से लेकर 10 तक अशोक कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी, और 2015 में फराज फातमी राष्ट्रीय जनता दल, और 2020 में मुरारी मोहन झा भारतीय जनता पार्टी। केवटी के बाद आते हैं जाले। 1952 में अब्दुल शमी नदवी, और 1957 में शेख तहीर हुसैन, और 1962 में नारायण चौधरी, ये तीनों इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1967 में खदीम हुसैन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और 1969 में तेज नारायण राउत जनसंघ। 1972 में कादिम हुसैन फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1977 में कपिल देव ठाकुर जनता पार्टी। 1980 में अब्दुल सलाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1985 में लोकनाथ झा इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1990 में विजय कुमार मिश्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1995 में अब्दुल सलीम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 2000 में विजय कुमार मिश्रा भारतीय जनता पार्टी, और 2005 में राम निवास प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल, और 2010 में विजय कुमार मिश्रा भारतीय जनता पार्टी, और 2014 में ऋषि मिश्रा जनता दल यूनाइटेड, और 2015-20 में जीवेश कुमार मिश्रा भारतीय जनता पार्टी। ये था जाले का। अब ये तो हम आपको इतिहास बता दिए कि कौन सा पार्टी क्या क्या चुनाव लड़ा, क्या उम्मीदवार था, आप सुने। अब हम बताते हैं ये कि 2015 के चुनाव और 2020 के चुनाव में क्या हुआ। इसमें एक बात बताते हैं, जिधर जाएंगे पलटू चाचा उधर ही सब कुछ बदल जाएगा। सारा के सारा समीकरण बिगड़ जाएगा। सारा के सारा समीकरण धरा के धरा रह जाएगा। जनता 2015 में महागठबंधन जब बनाए तो आरजेडी जदयू साथ हो गए, तो उधर की पार्टी जीती। 2020 में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी जब गठबंधन बनाए तो इधर का पार्टी जीती। तो ये उनका वोट ऐसे, इधर जाएंगे तो उधर वोट पड़ जाएगा, इधर जाएंगे तो इधर वोट पड़ जाएगा। ये उनमें खूबी है। तो कुशेश्वर स्थान 2015 में कुल मतदाता थे 2,27,066 और कुल मतदान हुआ था 51.2%, 1,16,236। अंतर रहा था जीत का
850, 17% का अंतर था। और शशि भूषण हजारी जदयू से जीते थे। अब हारे थे एलजेपी धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान। और पढ़े लिखे क्या हैं? धनंजय कुमार 12वीं पास है और 66 वर्षीय हैं। अभी वर्तमान उम्र बताता हूँ, 66 वर्ष। और शशि भूषण हजारी का देहांत हो गया 2021 में। धनंजय पासवान 12th पास हैं। 2010 में राजगीर से लड़े थे, हार गए। 2015 में लड़े, हार गए। 2020 में राजपाकर से लड़े, हार गए। इस चुनाव में कुल 11 उम्मीदवार चुनाव लड़े, जिसमें 3 निर्दलीय और 8 पार्टी से टिकट से चुनाव लड़े। तीसरा स्थान पर राजेंद्र प्रसाद सीपीआई 5706, 4.91% वोट पाए थे। 2020 में कुल मतदाता 2,38,951, कुल मतदान 1,33,339, पुरुष मतदाता 1,25,328, महिला 1,13,623 और नोटा वोट गया था 3,142। अंतर था 7,222 का, 5.4%। अभी देखिए, बताए आपको कि नीतीश चाचा का कारनामा क्या है। जब उधर सट गए थे तो अंतर हुआ था 17% का। 19,000 वोट के अंतर से प्रत्याशी जीता। जब इधर सट गए तो अंतर रहा मात्र 7,000 का, यानी 12,000, मोटा मोटी मानिए 12,000 का अंतर ये दिला देते हैं। हमेशा से वही रहा है। जब इधर जाएंगे तो उसका स्ट्रेटजी बना के वो काम कर देंगे, इधर जाएंगे तो इधर इसका हो जाएगा। और 2020 में जब चुनाव लड़े तो हारे थे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनका बताते हैं क्या, MBBS हैं पढ़े लिखे में। और 2005 में सिंघिया समस्तीपुर से जीते थे। 2010 में हारे कुशेश्वर स्थान से। 2014 में लोकसभा हारे समस्तीपुर से। 2015 में रोसड़ा जीते और 2019 में लोकसभा हारे और 2020 में कुशेश्वर स्थान से विधानसभा हारे। वर्तमान उम्र डॉक्टर अशोक कुमार का 70 वर्ष है। और 2020 में कुल मतदाता 15 भाग लिए थे, जिसमें 3 निर्दलीय और 12 पार्टी से। तीसरा स्थान पर रहे थे पूनम कुमारी, जो 13,362, 10% वोट लाई थी। लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ी थी। फिर इसके बाद 2021 में शशि भूषण, माननीय विधायक, तत्कालीन विधायक की देहांत हो गया, शशि भूषण हजारी। तो उनका बेटा अमन भूषण हजारी बाई इलेक्शन 2021 में जदयू से जीते। 2021 में उसका उम्र 26 वर्ष था। वर्तमान उम्र 30 वर्ष है, 10वां पास है। यही है बिहार का भाग्य बदलने वाले नेता। अब आते हैं गौरा बोराम का। 2015 में मदन साहनी जीते, हराए थे विनोद साहनी का एलजेपी के। विनोद साहनी 12th पास है, 50 वर्ष से, करोड़पति सब हैं। टोटल उम्मीदवार दरभंगा जिले में कोई भी विधानसभा हो, वहाँ का कोनो विधायक के कोनो प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़े, सब के सब करोड़पति हैं। उसके नीचे किसी की संपत्ति नहीं है। 2010 में मदन साहनी जीते थे, BA पास हैं। 2015 में भी जीते और 2020 में बहादुरपुर से जीते। सरकारी कर्मचारी को रोकने में, काम करने में रोकने में इन पर 2 केस है। 2015 में 13 उम्मीदवार भाग लिए थे, 7 निर्दलीय, 6 पार्टी से। तीसरा स्थान जो रहा था रणधीर चौधरी, जो निर्दलीय लड़े थे, 6,218 वोट पाए थे। और 2020 में कुल मतदाता था 2,40,435 और कुल मतदान हुआ था 60%, 1,43,530। इस समय स्वर्णा सिंह VIP से जीती थी, विकासशील इंसान पार्टी। और अफजल अली खान RJD को हराई थी। और स्वर्णा सिंह BA पास है और अफजल अली खान MBA है। चुनाव के समय भी इन पर भी केस हुआ है और स्वर्णा सिंह पर केस 0 है। इस चुनाव में कुल उम्मीदवार गौरा बोराम में 24 भाग लिए थे, 10 निर्दलीय, 14 पार्टी के टिकट से। तीसरा स्थान राजीव कुमार ठाकुर लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे। इन पर 4 केस दर्ज है। अब 2015 में बेनीपुर कुल मतदाता थे 2,66,401 और कुल मतदान हुआ था
48,283, 55.7%। अंतर रहा था 26,443 का, 17%। इस समय सुनील चौधरी जीते थे जदयू से और गोपाल जी ठाकुर बीजेपी से हारे थे। अब गोपाल जी ठाकुर का ब्यौरा बताते हैं। 2010 में बेनीपुर से जीते, 2019 में दरभंगा लोकसभा जीते, 2024 में दरभंगा लोकसभा जीते और 2010 में इनकी संपत्ति 80 लाख थी और 2024 में संपत्ति 3 करोड़ हो गई। इस चुनाव में 2015 के चुनाव में 14 उम्मीदवार भाग लिए थे 7 निर्दलीय 7 पार्टी से। तीसरा स्थान कलम राम विनोद झा उर्फ कमल सेठ निर्दलीय लड़े थे। अनपढ़ हैं पर करोड़पति हैं, 10,154 वोट पाए थे। 2020 में जब कुल मतदाता 2,79,568 है, कुल मतदान हुआ था 1,58,807, 58.5%, यानी पिछला 2015 के चुनाव से 3% ज़्यादा। अंतर रहा था 6,590। बताएं चचा का कमाल है ये। विनय कुमार चौधरी फिर जीते जदयू से टिकट के, सुनील कुमार चौधरी को टिकट नहीं मिला था। ये प्रोफेसर हैं, PhD किए हुए हैं, 59 वर्षीय वर्तमान उम्र है, करोड़पति हैं, केस नहीं है। मिथिलेश कुमार चौधरी को हराए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ये BA किए हैं DU से और 48 वर्ष इनका वर्तमान उम्र है। 2020 में इस चुनाव में कुल 14 उम्मीदवार भाग लिए थे 7 निर्दलीय 7 पार्टी से। इस समय भी कमल राम विनोद झा 17,616, 11% वोट पाए थे। लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ गए थे। अब हम बात करते हैं 2015 के अलीनगर। कुल मतदाता थे 2,51,440 और कुल मतदान हुआ था 1,39,698, 55.6%। अंतर रहा था 13,460, 9.6% का। जीते थे अब्दुल बारी सिद्दीकी RJD से और मिश्री लाल यादव को हराए थे BJP से। 73 वर्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी का वर्तमान उम्र है। 2 केस है, इनका ब्यौरा है। 2020 में केवटी से हारे, 2019 में लोकसभा लड़े, दरभंगा से हार गए, 2024 में मधुबनी लोकसभा लड़े, हार गए। और मिश्री लाल यादव पर 4 केस है। इन पर केस है IPC सेक्शन 307, 324, 386, 506, 68 वर्षीय हैं। 2015 में कुल उम्मीदवार 11 भाग लिए थे, जिसमें 5 निर्दलीय 6 पार्टी से। तीसरा स्थान राजकुमार झा जो निर्दलीय चुनाव लड़े, 4,009 वोट पाए थे। 2020 में अलीनगर का कुल मतदाता 2,64,163 है। कुल मतदान हुआ था 59.9%, 1,55,218। अंतर रहा था 3,101, 2%। देखिए यहीं पे फिर बताते हैं, पिछला बार जब उधर सटे थे 2015 में तो 9.6, अभी रह गया 2%। कैसे चचा का कमाल है कि किधर किया जाएंगे तो क्या हो जाएगा। वोट तो उसका भी है, बाकी काट लेंगे जरूर। इस समय मिश्री लाल यादव को NDA से VIP के टिकट मिला था। विकासशील इंसान पार्टी 2020 में NDA में शामिल था, तो उन्हीं को टिकट, वो सीट आवंटित VIP को हुआ, तो VIP से मिश्री लाल यादव टिकट लिए और विनोद मिश्रा RJD से। केस 0 है और पढ़े लिखे MA दोनों हैं। 2015 में मिश्री लाल यादव BJP से हारे, 2020 में जीते। इस चुनाव में कुल उम्मीदवार 13 थे, 5 निर्दलीय 8 पार्टी से। और तीसरा स्थान संजय कुमार सिंह जो लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे, 9,737 वोट पाए थे। इन पर केस है 420 चोरी का, 467, 468, 394। 12th पास है, बाकी सब के सब करोड़पति हैं, उसमें कहना नहीं है। 2015 के चुनाव दरभंगा ग्रामीण का क्या है, 2,63,287 कुल मतदाता हुए थे। कुल मतदान हुआ 1,37,328, 52.2%। अंतर रहा था 34,491 का। पहला नंबर था ललित कुमार यादव RJD से जीते थे, हराए थे नौशाद आलम हाम्स हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर, जीतन राम मांझी, माननीय श्री जीतन राम मांझी का पार्टी है। नौशाद आलम का उम्र 62 बरस है और ललित कुमार यादव का उम्र, वर्तमान उम्र 59 बरस है।
2010 से आरजेडी से लगातार विधायक रहे हैं और करोड़पति हैं, बस उतना जानिए। 2015 में कुल उम्मीदवार 12 थे, 4 निर्दलीय 8 पार्टी से। तीसरा स्थान चंद्रकांत सिंह जो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक यानी पप्पू यादव के पार्टी से चुनाव लड़े थे। अभी तो उनका पार्टी खत्म हो गया, विलय हो गया, कांग्रेस में तो समाप्त है। 6,690% वोट 4.9% वोट पाए थे। 2020 का जब चुनाव हुआ, दरभंगा ग्रामीण का कुल मतदाता 2,75,616 और कुल मतदान 1,53,411, 57.1%, यानी 5% वोट भी बढ़ गया। अंतर कितना रहा? 1.4 का 2,141। उम्मीदवार वही है, ललित कुमार यादव आरजेडी से लड़ा है। बाकी पिछला बार वोट पाए थे 70,000 और इस बार वोट पाए 64,000। बाकी दूसरा तरफ लड़ी थी फराज फातमी जेडीयू से जो 62,000 वोट पा गई थी, तो उनका अंतर कम किया। तो यही है चचा का कमाल। और 2010 में फराज फातमी का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है? 2010 में केवटी जीती आरजेडी से, 2015 में केवटी जीती आरजेडी से और 2020 में दरभंगा ग्रामीण से जेडीयू से लड़ी, हार गई। एमए पास है और एमए पास ललित कुमार यादव भी है और 8वीं पास नौशाद आलम था। 2020 में 7 उम्मीदवार भाग लिए, 2 निर्दलीय 5 पार्टी के टिकट से। प्रदीप कुमार ठाकुर लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े जो 17,605 11.5% वोट पाए थे। 2015 दरभंगा कुल मतदाता 2,82,045, कुल मतदान 1,63,187। अंतर था 7,460 और बीजेपी से संजय सरोगी जीते थे। ओम प्रकाश खेरिया आरजेडी को हराए थे। 55 वर्ष उम्र है संजय सरोगी का और ओम प्रकाश खेरिया का 67 वर्ष। एमए पास है, एक बीए पास है। 2005 से लगातार 2025 तक विधायक रहे बीजेपी से ही संजय सरोगी। 2005 में इनकी संपत्ति 72 लाख रुपया थे या 2020 में इनको संपत्ति 25 करोड़ हो गया है। इस चुनाव में 15 उम्मीदवार भाग लिए, 5 निर्दलीय 10 पार्टी की टिकट से। तीसरा स्थान जगदीश शाह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 3,609 2.2% वोट पाए थे। 2020 में कुल मतदाता 2,94,850, कुल मतदान 1,69,937 57.9%, यानी प्रतिशत सेम रहा, बाकी वोट बढ़ गया था क्योंकि कुल मतदाता का प्रतिशत है तो 2,94,000 का 59% में तो वोट बढ़ जाएगा, बाकी परसेंटेज वही सेम रहा। अंतर रहा 10,639, इसमें बीजेपी ही जीता है। बाकी अंतर देखिए, हराए थे 77,776 वोट पड़ा था 2015 में और ओम प्रकाश खेरिया आरजेडी को 70,000। बाकी अमरनाथ गामी आरजेडी को 73,000 और संजय सरोगी को 84,000 वोट पड़ा था, तो अंतर इसमें थोड़ा ज़्यादा रहा। इस चुनाव में कुल उम्मीदवार 19 भाग लिए थे, 4 निर्दलीय 15 पार्टी के टिकट से। तीसरा स्थान शंकर कुमार झा निर्दलीय चुनाव लड़े थे जो 2,757 1.6% वोट पाए थे। अमरनाथ गामी का ये है 2010 में हायाघाट से बीजेपी से जीते, 2015 में हायाघाट से जेडीयू से जीते और 2020 में दरभंगा आरजेडी से हार गए। 2015 में हायाघाट कुल मतदाता 2,19,644, कुल मतदान 1,23,180 मतदान हुआ था, 56.1%। अमरनाथ गामी जेडीयू से चुनाव जीते, रमेश चौधरी एलजेपी को हराए थे। इस चुनाव में 14 उम्मीदवार भाग लिए, 6 निर्दलीय 8 पार्टी के टिकट से। तीसरा स्थान राम शंकर चौधरी जो शिवसेना पार्टी से चुनाव लड़े थे, 4,084 3.3% वोट पाए थे। अमरनाथ गामी 2010 में बीजेपी से जीता, 2015 में जेडीयू से जीता, 2020 में आरजेडी में गया दरभंगा परंतु हार गया। रमेश चौधरी 2015 में हारा एलजेपी से और 2020 में बहादुरपुर में आरजेडी से लड़ा पर हारा। बीए पास है और अमरनाथ गामी 12th पास है। 2020 में
हाईघाट का कुल मतदाता 2,32,902 और कुल मतदान हुआ था 1,39,517, 61.4%। अंतर रहा था 10,252। रामचंद्र प्रसाद बीजेपी और भोला यादव आरजेडी। उम्र है 58 बरस और दोनों की उम्र से 58 बरस। 2015 में भोला यादव बहादुरपुर से जीता और 2020 में हायाघाट में हारा और 2010 में जो इंडिपेंडेंट लड़ा रामचंद्र प्रसाद बीजेपी से, बाकी हार गया। 2020 में बीजेपी से लड़ा और जीता, पीएचडी किए हुए हैं। 2020 में कुल उम्मीदवार 10 थे, 4 निर्दलीय 6 पार्टी से। तीसरा स्थान अब्दुल सलाम खान जो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के टिकट से लड़ा, 4,898, 3.5% वोट पाए थे। ये हायाघाट है। अब हम बात करते हैं बहादुरपुर। कुल मतदाता 2,68,086 2015 में। मतदान हुआ 1,55,714, 58.1%। अंतर रहा था 16,989, 10.9% का। जीते चुनाव भोला यादव आरजेडी से और हारे हरी साहनी बीजेपी। कुल चुनाव 15 उम्मीदवार भाग लिए, 4 निर्दलीय 11 पार्टी से। तीसरा स्थान श्याम भारती रहे जो CPIM से लड़े थे, 5,595, 3.6 वोट पाए थे। 2020 में कुल मतदाता 2,90,013, कुल मतदान 1,74,138, 61.4%। अंतर रहा था 2,629, 1.5%। मदन साहनी जेडीयू से जीते, रमेश चौधरी आरजेडी से हारे। 2015 में हाईघाट में लड़े, एलजेपी से पर हारे। 64 वर्षीय हैं, BA पास है, दोनों BA पास हैं। और 15 उम्मीदवार भाग लिए, 3 निर्दलीय 12 पार्टी के टिकट से लड़े। तीसरा स्थान देवेंद्र कुमार झा जो एलजेपी से लड़े, 16,873, 9.7% वोट पाए थे। केवटी कुल मतदाता 2015 में 2,65,923, कुल मतदान 1,45,527। अंतर रहा था 7,830 और जीती फराज फातमी आरजेडी से, हारे अशोक कुमार यादव बीजेपी। MA पास हैं। - 2020 में फराज फातमी दरभंगा ग्रामीण से हारी जेडीयू के टिकट से। इस चुनाव में 13 उम्मीदवार भाग लिए, 2 निर्दलीय 11 पार्टी के टिकट से। तीसरा स्थान रामचंद्र शाह जो CPI से चुनाव लड़े थे, 2,176, 1.5% वोट पाए थे। 2020 में कुल मतदाता 2,80,236, कुल मतदान 1,60,393, 58.3%, 4% वोट बढ़ गया। अंतर रहा था 5,126, 3.2%। यह है चचा का कमाल। और पहला स्थान मुरारी मोहन झा बीजेपी, अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी हार गए। PhD किए हुए मुरारी मोहन झा और 12th पास हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी। केवटी दरभंगा अलीनगर से चुनाव लड़े हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। 2020 में कुल उम्मीदवार 15 थे, 6 निर्दलीय 9 पार्टी के टिकट से। तीसरा स्थान जोगेश रंजन जो निर्दलीय चुनाव लड़े, 3,304, 2.1% वोट पाए थे। अब हम बात करते हैं जाले। कुल मतदाता 2,85,757 15 में है, 2015 में। कुल मतदान 1,48,843, 52.1%। अंतर रहा था 4,620। जीवेश कुमार बीजेपी जीते और ऋषि मिश्रा जेडीयू से को हराए थे। MA पास है, एक BCom किए हुए हैं। कुल 13 उम्मीदवार भाग लिए, 1 निर्दलीय 12 पार्टी से। तीसरा स्थान मुजीब रहमान जो समाजवादी पार्टी से लड़े, 6,759 वोट पाए थे। 2020 में 2,97,301 मतदाता, मतदान 1,65,548, 56.9%। अंतर रहा था 21,796, 13.2%। जीवेश कुमार बीजेपी और मस्कूर अहमद उस्मानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी 31 वर्ष हैं। इन पर 3 केस है, 307 है, 506 है, 365 है, 332 है, 384 है। कुल उम्मीदवार 12, 5 निर्दलीय 7 पार्टी के टिकट से। तीसरा स्थान रंगनाथ ठाकुर निर्दलीय चुनाव लड़े,
3086 1.9% वोट पाए। यहाँ भी चाचा कमाल देखिए, जब बीजेपी में सट गए तो जीवेश कुमार का अंतर हो गया 21,796, 13.2% वोट से दूसरा प्रत्याशी को हराए थे। तो यही है चाचा का कमाल। और ये हमने बोलते हैं, सब पार्टी लोग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बारे में जो बताएंगे कि पार्टी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। पहला है एनडीए, महागठबंधन इंडिया या इंडी, और जन स्वराज। तो कौन कौन पार्टी कहाँ से किसको किसको उम्मीदवार बनाया और कौन नया उम्मीदवार आए किस पार्टी से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको होगा। और इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, ये लोकतंत्र की पर्व है। हे बिहार वासियों, अभी छठ महापर्व बहुत अच्छे धूमधाम से मनाए और लोकतंत्र पर्व को भी मनाइए, परंतु कुछ नया करिए। जय हिंद, जय भारत।